अर्जुन 40वें श्लोक में स्तुति करते हुए कहते हैं, किरीटिनम गदिनम चक्रस्तम इच्छामि त्वं दिष्टुमहम तथैव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रभाव विष्णुमूर्ते। मैं आपको वैसे ही किरीट, मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्त्रभाव, हे विष्णुमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित हो जाइए। किरीटिनम गदिनम, जिसमें आपने सिर पर दिव्य मुकुट तथा हाथों में गदा और चक्र धारण कर रखे हैं, उसी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। तथैव कहने का तात्पर्य है कि मेरे द्वारा दिष्टुम इच्छामि ते रूपम, ऐसी इच्छा प्रकट करने से आपने विराट रूप दिखाया। अब मैं अपनी इच्छा बाकी क्यों रखूं? अतः मैं आपके विराट रूप जैसा सौम्य चतुर्भुज रूप देखा है। अतः मैंने आपके विराट रूप में जैसा सौम्य चतुर्भुज रूप देखा है, वैसा ही रूप मैं अब देखना चाहता हूँ। इच्छामि त्वाम दिष्टुम अहम तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजन सहस्त्रभाव विष्णुमूर्ते। 15वें और 17वें श्लोक में जिस विराट रूप में अर्धचतुर्भुज विष्णु रूप को देखा था, उस विराट रूप का निषेध करने के लिए अर्जुन यहाँ एव पद देते हैं। तात्पर्य है कि तेन चतुर्भुजन रूपेण, ये पद तो चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए आए हैं और एव पद विराट रूप के साथ नहीं, ऐसा निषेध करने के लिए आया है। तथा भव पद हो जाइए, ऐसी प्रार्थना के लिए आया है। पूर्व श्लोक में तदेव तथा यहाँ तथेव और तेनेव तीनों पदों का तात्पर्य है कि अर्जुन विश्व रूप से बहुत डर गए थे, इसलिए 3 बार एव शब्द का प्रयोग करके भगवान से कहते हैं कि मैं आपका केवल विष्णु रूप ही देखना चाहता हूँ, विष्णु रूप के साथ विश्व रूप नहीं। अतः आप केवल चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। सहस्त्र भाव संबोधन का यह भाव मालूम देता है कि हे हजारों हाथों वाले भगवान, अब आप 4 हाथ वालों ही हो जाइए। और विश्व मूर्ति संबोधन से यह भाव मालूम होता है कि हे अनेक रूपों वाले भगवान, आप एक रूप वाले हो जाइए। तात्पर्य यह है कि आप विश्व रूप का उपसंहार करके चतुर्भुज विष्णु रूप ही हो जाइए।